पूरा पूरा झूठ का पुलिंदा अजय चंद्राकर जी ने, जिन्होंने घोषणा की थी ये क्या करने वाले हैं, 20 क्विंटल की जो घोषणा कर रही है भूपेश सरकार, ये छूटा सीधा सीधा झूठा है। अब कहां से 21 क्विंटल होगा। कुल मिलाकर इन्होंने जो छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारे घोषणा पत्र जो जारी किया है उसका कॉपी किए हैं। पहले तो ये जो किसानों का जो पुराना बोनस है उसको ही पहले प्रदान कर रहे, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, और अगर ये बात करते हैं अपने घोषणा पत्र के ऊपर इनको ध्यान देना चाहिए। 36 वादे किए थे, उन्होंने कितने निभाए हैं बता दे। ऋण माफी की बात हुई थी, शराबबंदी के लिए गंगा जल की कसम खाए थे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर अब घोषणा पत्र जारी होने लगा है। बीजेपी ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के नाम से जारी किया है और कई बड़े बड़े वादे जो है वो जनता से किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद है लोरमी विधानसभा सीट में। लोरमी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव बीजेपी के दावेदार हैं और यहां पर सियासत क्या कहती है, बीजेपी का संकल्प पत्र जिस तरह से आया है उस पर पहली प्रतिक्रिया हम लेना चाहेंगे कांग्रेसियों की। जिस तरह से बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है, क्या लगता है कि जिस तरह से उन्होंने धान को लेकर कही है, महिलाओं को लेकर है, किसानों को लेकर है, जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम उन्होंने 500 रुपए देने के वादे किए हैं, बीजेपी के इस संकल्प पत्र पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। पूरा पूरा झूठ का पुलिंदा जिसको बोला जाए कि हम तो खरीद रहे हैं 20 क्विंटल ना, और 21 क्विंटल की बात कर रहे हैं। इन्हीं के जी मंत्री थे अजय चंद्राकर जी ने, जिन्होंने घोषणा की थी ये क्या करने वाले हैं, 20 क्विंटल की जो घोषणा कर रही है भूपेश सरकार, ये छूटा सीधा सीधा झूठा है। अब वो बोलते थे कि 16 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन होता है, अब कहां से 21 क्विंटल होगा। भूमिहीन किसानों के लिए एक घोषणा हुई है जिसमें 10,000 रुपए प्रति वर्ष जो है भूमिहीन किसानों को दिया जाएगा। महिलाओं को लेकर एक बड़ी घोषणा हुई है कि जिस तरह से गैस सिलेंडर के दाम जो है लगातार बढ़े और गैस सिलेंडर जो है कहीं ना कहीं पूरे देश में एक मुद्दा रहा है महंगाई को लेकर, गैस सिलेंडर की कीमत कम करने के जो है दावे किए हैं। तो क्या लगता है कि ये घोषणा पत्र बीजेपी का आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहना है इसके बारे में। कुल मिलाकर इन्होंने जो छत्तीसगढ़ सरकार ने हमारे घोषणा पत्र जो जारी किया है उसका कॉपी किए हैं। और पहले तो ये जो किसानों का जो पुराना बोनस है उसको ही पहले प्रदान कर रहे, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। किसानों के बोनस प्रदान नहीं कर रहा है ये कहना है इनका सीधा आरोप है बीजेपी पर। बीजेपी क्यों अपनी बात पर जो है खरी नहीं उतर। देखिए मेरी बात सुनिए कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज देश में देश का सम्मान मान सारा चीज मोदी जी ने बढ़ाया है, और अगर ये बात करते हैं अपने घोषणा पत्र के ऊपर इनको ध्यान देना चाहिए। 36 वादे किए थे, उन्होंने कितने निभाए हैं बता दे। ऋण माफी की बात हुई थी, कितने लोगों की उन्होंने ऋण माफी किया, किस बैंक का किया, कैसा किया। महिला स्व सहायता समूहों को बेरोजगार कर दिया, शराबबंदी के लिए गंगा जल की कसम खाए थे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेसियों से कि आज उनकी हालत। शराबबंदी पर तो आपकी पार्टी का भी कोई स्पष्ट बयान नहीं आया कि मैनिफेस्टो में जिस तरह। मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आज 3100 रुपए धान की कीमत रखे, 21 कुंटल खरीदने की बात हुई है। किसी भी बेटी के जन्म पे अगर 1.5 लाख देने की कोई बात करता है, महिलाओं की सशक्तिकरण की और महिलाओं की मजबूती की कोई बात करता है, तो भारतीय जनता पार्टी करती है। कुछ किसान भी हैं हमारे साथ, आप बताइए कि जिस तरह से जो बात कह रहे हैं कि धान खरीदने के लेकर क्या कहना है, 3100 रुपए और 21 क्विंटल प्रति एकड़, क्या कहना है, कैसा है। यदि हो जाए तब कहा जाएगा उसे, है ना। यदि वो हमारे सरकार के ही 3100 रुपए 31 क्विंटल या 3100 रुपए के दाम पर कहीं खरीद रहे हैं, तो कहीं खरीद लेते हैं तब तो सर्वमान्य है, और कहीं नहीं खरीद पाते तो केवल झूठा है। जिस तरह के खरीदी की कहां से, हमने जो कहा किया 1 नवंबर से 20 क्विंटल की धान खरीदी हो रही है। हमने कहा 2800 रुपए मिलेगा, फिर 3000 मिलेगा, 3200 मिलेगा, 3400 मिलेगा और 3600 मिलेगा। हमारी भी घोषणा पत्र आने वाली है, इंतजार कीजिए। अब ये बात करते हैं सिलेंडर की, क्या लिखे हैं, गरीब महिलाएं, मध्यम वर्गीय महिलाएं कहाँ जाएंगी। देखिए मध्यम वर्गीय महिलाएं का, और हमने कहा है कि सभी को सिलेंडर देंगे। ये नहीं कहते हैं कि गरीब को, बिल्कुल हम स्वागत करते हैं, हर गरीब को मिलना चाहिए, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार कहाँ जाएंगे। और बीजेपी के हैं, आप मंडल के महामंत्री हैं, गरीब महिलाओं को तो आश्वासन दे दिया गया, जो सामान्य वर्ग के हैं, जो अन्य हैं, उनके लिए क्या घोषणा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, जो बात करते हैं वो करके दिखाते हैं। और जिसके जन्म बीपीएल परिवार में जिसके बच्चे जन्म होगा वो सबको 1.5 लाख रुपए दिया जाएगा। ये घोषणा पत्र है बीजेपी का। की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मध्यम वर्गीय परिवार जो है एक मुद्दा है, उनका ख्याल नहीं रखा गया है। कुछ और लोग हैं, आप बताइए कि जिस तरह से बीजेपी का जो संकल्प पत्र आया है
क्या लगता है कि ये बीजेपी इस पर कितना काम करेगी? पूर्व का क्या अनुभव रहा है आप लोग? पूर्व में तो घोषणा पत्र में जो किए थे ये लोग बोनस देने की बात, बोनस तो आज तक नहीं दिए। और क्या लगता है सिर्फ लालीपाप धरा है जो अभी घोषणा पत्र में, एक वादा पूरा करते नहीं, आगे क्या कर पाएंगे। और रही बात सरकार बनाने की, बहुत दूर की बात है। सबसे पहले इसका घोषणा पत्र ही झूठा है। सरकार कुछ और भी लोग हैं, कुछ और हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं। आप बताइए, जिस तरह से आज बीजेपी ने जो संकल्प पत्र में कहा है कि 2100 रुपए 2100 रुपए प्रति क्विंटल धान लेंगे और प्रति एकड़ जो है 21 क्विंटल धान लेंगे, तो क्या कहना है इस पर? जो है बीजेपी का ये संकल्प पत्र जो है, कितना आप लोगों को धान को लेकर क्या लगता है कि सरकार का ये वादा जो करने वाली है बीजेपी जो है, वो कितना पूरा कर पाएगी? भाजपा सरकार तो ऐसे अपने ओर से पूरा जो कुछ करता है वही करता है, जो बोल देता है वो करता है। क्या हो कि भाजपा सरकार के ऊपर केंद्र सरकार सक्षम है उसके हाथ, और कांग्रेस सरकार एक प्रलोभन बस देता है और करता कुछ नहीं है। 2200 रुपये अभी धान समर्थन मूल्य केंद्र सरकार को दे रहा है, 300 रुपए कांग्रेस सरकार दे रहा है, उसको किस्त में क्यों दे रहा है? आप किसी पार्टी समर्थित हैं, किसी पार्टी का? ना, पार्टी वाली बात नहीं है, जो माहौल है उसको देखते हुए बोल रहा हूँ। मेरे को पार्टी से मतलब नहीं है, लेकिन भाजपा सरकार ये है जो बोल देता है वो करता है, और कांग्रेस सरकार ये भाजपा सरकार जो बोलती है करती है, कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस भाई मैं बोल रहा हूँ 2017-18 में इनकी सरकार थी, 2016-17 में इनकी सरकार, बोनस कहाँ गया है? जब हमारे मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को जब चिट्ठी लिखी कि आप केवल हाँ बोलिए हम देंगे, वो डर के इसमें इन्होंने घोषणा पत्र में शामिल किया कि हम देंगे। पहले क्यों नहीं दिए? इनके मंत्री अजय चंद्राकर जी, इनके प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी, इनके कृषि मंत्री अजय चंद्राकर जी कहते हैं कि 16 कुंटल कुल धान का उत्पादन होता है। अब 5 क्विंटल कहां से लाएंगे ये? अब 5 क्विंटल कहां? हम तो बीजेपी पर जो है कि जिस तरह से आपकी सरकार थी तो आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? आप क्यों ये? अगर मैं बात पूछना चाहता हूं कि एक वादा पूरा न कर पाने की सजा अगर हमें मिली है, तो इनकी सरकार ने 36 वादों में से 36 में से कुछ ही को भी पूरा नहीं किया है, तो कांग्रेस सरकार को भी सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आवाज देती है, गरीबीनों के ख्याल रखने वाली सरकार है। अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास ही भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, उसको लेकर घोषणा पत्र जारी हुआ है। आदिवासी भाइयों के लिए तेंदुपत्ता की बात हुई तो उसके बोनस में वृद्धि हुई है, भूमिहीन किसानों की बात हुई है। आपको बता दूं कि लोरमी में निश्चित रूप से कमल छाप यहाँ बहुत भारी बहुमत से जीतने वाला है, और कांग्रेस मेरे को लगता है कि तीसरे और चौथे स्थान में रहने वाली है। लोरमी की परिस्थिति जो बन रही है, किसानों को लेकर जो है ये तो घोषणा हो गई, उसके अलावा जो जिनके इलाज के लिए आयुष्मान का जो है वो 5 लाख से क्राइटेरिया बढ़ाकर जो है 10 लाख रुपए कर दिया गया, उस पर क्या कहेंगे? 10 लाख रुपए अब जो है लोगों को फ्री इलाज, मुफ्त इलाज मिले। हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने ये घोषणा की है कि गरीब परिवारों को जो 5 लाख था वो 10 लाख हो जाएगा, और जो सामान्य परिवार के लिए जो 50,000 है वो 5 लाख कर देगी। अब उन्हीं के कॉपी कर रहे हैं ये लोग, तो पहले तो वही बात वहीं पे है ना, पहले पुराना वादा अपना पूरा करें भाई। देख रहे हैं, चाहे मध्यम वर्गीय की बात हो भी गरीब की बात हो, इन्होंने मध्यम वर्ग को बिल्कुल निगलेक्ट ही करके रखा हुआ है मध्यम वर्गीय परिवार को। क्या मध्यम वर्गीय वोट नहीं डालता? क्या मध्यम वर्गीय वोट नहीं डालता? मध्यम वर्गीय को क्यों आखिर बीजेपी निगलेक्ट करके रखी है, क्यों किनारे लगा दी? बीजेपी मध्यम वर्ग को कहीं किनारे नहीं लगाई है। देश के विकास और सहयोग में उनका ही भूमिका है। शासन जो है प्राथमिकता के आधार पर सारे निर्णय लेती है। तो ये गहमा गहमी है उस इलाके में जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो है चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सामने चुनौती बनकर खड़े हैं कांग्रेस के उम्मीदवार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थानेश्वर साहू। उसके अलावा इस सीट से मैं बता दूं, जनता कांग्रेस जोगी छत्तीसगढ़ पार्टी की ओर से सागर सिंह बैस जो है दावेदार हैं। कांग्रेस छोड़कर उन्होंने जो है जेसीसी का दामन थामा है। त्रिकोणीय मुकाबला है, और जिस तरह से बीजेपी का संकल्प पत्र आज जारी हुआ है, संकल्प पत्र को लेकर देख सकते हैं कि कांग्रेस बीजेपी किस तरह से खुलकर आमने सामने है। देखना होगा कि आगामी आने वाले दिनों में इस संकल्प पत्र और कांग्रेस के घोषणा पत्र का कितना इंपैक्ट मतदाताओं पर पड़ेगा और किसे जो है लोरमी से जीत मिलेगी। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।